अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। अब एरर किसे कहते हैं? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी कि एरर किसे कहते हैं? जो असली वैल्यू है उसमें और जो आपने मेजर किए वैल्यू, यानी कि जो आप चीज जिसको मेजर कर रहे हैं उसे कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, और जो उसकी असली वैल्यू है उसे कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू के और जो आपने मेजर की उसके अंदर क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, फर्क आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एरर। और अनसर्टेन, अब देखें एरर और अनसर्टेनिटी में फर्क क्या है। अब देखें मिसाल के तौर पर किसी भी चीज की आपने लेंथ मेजर की, उसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर कर दें या मीटर कर दें, उसकी लेंथ जो एक्चुअल थी वो 20 थी। जब मिसाल के तौर पर मैंने आपने मेजर की तो आपने मेजर की 20.2 मीटर, यानी कि जो 2 मीटर आया 0.2, ये एरर आया। क्या आया? एरर आया। अब अपने अगली बार जब यानी कि उस मशीन को इस्तेमाल किया इसको नापने के लिए, तो आपने अच्छे से नापा और दोबारा आपने कैलकुलेट किया 20 मीटर, तो यानी कि आपने एरर को करेक्ट कर दिया, गलती को, यानी कि जो एरर यानी कि गलती, उसको आपने सेट कर दिया। लेकिन अब अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करना चाहते हैं कि अगर मिसाल 20 है तो 20 के बाद जो पॉइंट आ रहा है, क्या उसके बाद 0 आ रहा है या कोई और नंबर आ रहा है या 1? ठीक है, अगर आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और आपको मालूम हो गया इस पॉइंट के बाद भी 0 आ रहा है, तो आपको रहेगा यानी कि आपने सही मालूमात की है। लेकिन फिर आप क्या होंगे, इससे जो अगला 0 होगा उसके लिए क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। ठीक है, तो मिसाल आपने एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और आपने इसको मालूम किया 20.00। देखिए अब आपको ये यानी कि पक हो गई, बिल्कुल यकीन हो गया कि ये दोनों इस 0 के बाद भी 0 आ रहा है, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू सही मालूम की है। अब आप इससे अगले 0 के लिए दोबारा अनसर्टेन है। क्या है? दोबारा अनसर्टेन। आपको अब मालूम नहीं है कि यहाँ पर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो सही है, अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो यानी कि इससे अगले नंबर के लिए आप क्या हैं, दोबारा अनसर्टेन है। यानी कि आप एरर को खत्म कर सकते हैं लेकिन आप अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं कर सकते। यानी कि उसे आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके कम कर सकते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। तो ये एरर एंड अनसर्टेनिटी में फर्क है। अब एरर की अगर किस्म की बात करें तो दो किस्म का एरर होता है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा आता है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर होता है जिसको हम यानी कि उसको एक बार अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर गलती हो गई तो उसको अगली बार हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है? ऐसा एरर जिसको यानी कि रैंडमली होता है, किसी ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ से क्या गलती हो रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। अब कैसे क्या होता है? जैसे इंस्ट्रूमेंटल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, ऑब्जर्वेशनल या थ्योरेटिकल। अब इंस्ट्रूमेंटल यानी कि जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, उसके अंदर कोई उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। यानी कि जब आप अगली बार दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो उसको सही से इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एरर खत्म हो जाए। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर यानी कि जो माहौल का उसी एक्सपेरिमेंट पर कोई असर हो जाए जिसकी वजह से कोई गलती हो जाए। जैसे लेबोरेटरी के अंदर अगर कोई साइंसदान या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अचानक से उसके फोन वगैरह में मतलब कॉल वगैरह आ गई, या ऐसी जो भी माहौल की वजह से हो सकता है, यानी कि माहौल की वजह से जो भी गलती है सिस्टम के अंदर, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है साइंसदान, अगर उसके अंदर उसने ऑब्जर्वेशन के अंदर गलती कर दी तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल। यानी कि जब अगली बार वो दोबारा ऑब्जर्वेशन करेगा तो हो सकता है वो अच्छे से ऑब्जर्व करे और वो गलती हट जाए। थ्योरेटिकल जो ये है थ्योरेटिकल एरर, इसके अंदर क्या होता है कि जो वो लिख रहा है, यानी कि जब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, जब वो लिख रहा है तो लिखते वक्त वो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको वो इग्नोर करके वो लिख रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके अंदर देखिए जो ह्यूमिडिटी है, क्या यानी कि हवा के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है।
अब अगर मिसाल के तौर पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इन ह्यूमिडिटी का भी असर होता है एक्सपेरिमेंट पर। अगर उसने उसको इग्नोर कर दिया मिसाल के तौर पर तो उसके अंदर एरर हो सकता है, तो उस एरर को हम कहते हैं थ्योरेटिकल एरर। इसी तरह रैंडम एरर्स भी आते हैं, ऑब्जर्वेशनल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, यानी कि सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर होंगे जिनको अगली बार यानी कि अब एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो उससे नेक्स्ट टाइम आप उसको सेव कर सकते हैं और एरर को खत्म कर सकते हैं। जो रैंडम एरर होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं से भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि इनको हम मालूम भी नहीं कर पाते, ऐसे एरर होते हैं। तो ये थे सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर। और अनसर्टेन और एरर्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्या थी कि अनसर्टेनिटी को हम यानी कि खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन एरर को हम जो है खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा।